दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। दोस्तों पार्टी का महीना चल रहा है, क्रिसमस और नया साल भी आने वाला है और ऐसे समय में अगर आप अच्छा डेस्टिनेशन खोज रहे हैं पार्टी के लिए और अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए, अच्छे खानों के लिए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप सीधे न्यू टाउन में ला मोज़रेला में आ जाइए और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है। हमारे साथ उसके बॉस जय अग्रवाल साहब हैं, वो आपको बताएंगे कि आप क्यों ला मोज़रेला में आए और क्यों यहाँ के व्यंजन का थोड़ा टेस्ट करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। थैंक यू वेरी मच सर। जब से आप लोगों ने ये शुरू किया है तब से जो भीड़ है, जो लोग हैं जो अच्छे टेस्ट की तलाश में थे, वो ला मोज़रेला पहुँच रहे हैं। थोड़ा बताइए इसकी क्या खासियत है। सर बात ऐसी है, हमारे कलकत्ता वगैरह में तो खानों का आपको पता ही है कि किस तरीके से होता है। कलकत्ता को माना जाता है कि ये खाने का हब है। इतने प्रकार के विश्व के व्यंजन भी कलकत्ता में बेस्ट मिलते हैं, पर हमारे न्यू टाउन वगैरह में क्या था, ऐसा कुछ भी था नहीं। तो हमने प्लान करके एक इटालियन जॉइंट हमने खोलने की कोशिश की, ये वाली, जिसमें वुड बर्न पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं। एक अलग तरीके से ये बनाया जाता है, पूरा वुड बर्न के बेस पर, पूरे इसमें काठ वगैरह से हम लोग इसको जला के इसके पिज़्ज़ा की फॉर्मेट बनती है। और एट द सेम टाइम आपके पूरे कलकत्ता, पूरे न्यू टाउन वगैरह में कॉन्टिनेंटल फूड का कहीं चलन नहीं था, जो कि हमने लाने की कोशिश की। हम देखते हैं यहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, हम देखते हैं यहाँ रेसिडेंशियल्स बहुत बड़े मात्रा पर है, पर खाने की कमी बहुत थी यहाँ पर। आईटी पब्लिक के लिए भी, रेसिडेंशियल्स के लिए भी, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं जो उस तरह का खाना खाना चाहते थे। तो हमने उस सब के सोच के हमने एक ये आउटलेट खोला था ला मोज़रेला के नाम से। आपको इसमें इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, प्लस चाइनीज़। तो आप खाली यहाँ पर आओ, आप देखो, इतने बड़ी एलाबरेट मेनू है कि सबके लिए सब कुछ है। चाहे 9 साल का बच्चा है, चाहे 90 साल के बुजुर्ग आए, सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिल पिक्स जो टूर, इतना नामी गिरामी ये टूर एंड ट्रेवल्स की जो कंपनी है, वो यही चलाते हैं जय अग्रवाल साहब। उनसे भी इस बारे में पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में खुद आ रहा है। मैं खुद भी बहुत सारे होटल्स में जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ खाना मिलता है। लेकिन अगर ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ला मोज़रेला में आते हैं तो आपको प्यार भी मिलेगा। सर हमारा काम ही है सेवा करना। आप खाली हमारे पास आएँ और खाना खाएं, चलिए ठीक है, मैं उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर लोगों की अगर हंसी मिलेगी तो एक अंतरण खुशी मिलती है कि हमने खाने के साथ लोगों को खुशी भी दी है। और सबसे बेस्ट बात यह है, खाली हम खाना ही नहीं देते, वैल्यू फॉर मनी भी देते हैं उस चीज़ पर। आप आओ, देखो, एम्बियंस को फील करो। हमारे यहाँ ना तो शराब की चलन है, ना आजकल के यंग जनरेशन के लिए हुक्का का चलन है। हम सेवा करते हैं खाली खाने के लिए। एक बार आइए, खाना खाइए और बताइए। इसका मतलब है कि आप सपरिवार अगर कहीं भी जाने का मन बना रहे हैं तो आप सीधे चले आइए ला मोज़रेला। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तो खाना बनाते हैं, लेकिन परोसने के समय ये सब प्यार परोसते हैं। इसमें कौन कौन से फूड्स हैं जिसकी आपकी खासियत है, थोड़ा बताइए। सर हमारे यहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बनता है, जो कि सब रेलिश करके खाते हैं। कॉन्टिनेंटल फूड जैसे पास्ता हो गया, स्पैगेटीज़ हो गए, कॉन्टिनेंटल। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने एक थाली डेवलप की है और प्लेटर डेवलप की है। अगर आप नॉनवेज के अगर शौकीन हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आके आप खा के जाइए। मैं आपको कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा अभी, जो कि आपका आइडिया लगेगा कि किस तरह के हम लोगों ने ये अपने इनोवेशन से ये खाना बना के लोगों को सर्व किया है और किस हिसाब से हमें उनकी शाबाशियाँ मिल रही हैं।
जब ये बता रहे हैं जय अग्रवाल जी, और जैसा कि युवा शक्ति में आप जो दर्शक देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, और सेकंड फ्रेम में जो वीडियोस चल रहे हैं, जो फुटेजेस चल रहे हैं व्यंजन का, बहुत सुस्वादिष्ट व्यंजन का, इससे मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा है, मुझे भी भूख लग गई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप सपरिवार पधारिए, और आपको यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिनेंटल ही नहीं, इटालियन ही नहीं, और भी बहुत तरह के व्यंजन मिलेंगे। इसकी भी जानकारी आपको जय अग्रवाल साहब दें। सर, अभी हम कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए ऑन पब्लिक डिमांड, जिसको हम लोग कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन। कुछ नहीं है सर जनाब, ये हम आपको तंदूरी बेस्ड सारे कबाब्स वगैरह खिलाएंगे। कुछ दाल पख्तूनी, जो हम लोग के अफ़गानिस्तान वगैरह में जिस तरह से दाल पकती है, हम लोग उस हिसाब से बना के आपको खिलाएंगे। और उसके साथ में वो जो ब्रेड वगैरह जिनको हम रोटी बोलते हैं, उनकी बनाने की भी हम लोग की प्रक्रिया एकदम अलग है। तो ये सारे मिलके हम लोग ने एक प्लेटर डेवलप किया है, नॉन वेज के लिए नॉन वेज का, वेज के लिए वेज का। तो ऐसा मत समझिए कि खाली हमारे पास वेज की दुनिया है या खाली नॉन वेज की दुनिया है। जो आएंगे सब कुछ ना कुछ मैं खिला के भेजूंगा। इसका मतलब है कि इनका टारगेट है कि अगर आप आए तो ऐसा कोई डिमांड, हम जो भी खाने से जुड़ा हुआ आपका हर डिमांड यहाँ पूरा होगा। और जय अग्रवाल जी का वादा है, जितने भी खाने के शौकीन है, फूडी लोग जो हैं, कि अगर आप ला मोज़रेला पहुँचते हैं तो आपको सुस्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ प्यार भी मिलेगा, और आपकी जो जेब है वो भी बची रहेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कंप्लीट पैकेज लेकर आपके लिए तैयार है ला मोज़रेला। सर, एक सवाल है कि कोलकाता में, जैसा कि आपने पहले भी बताया इंटरव्यू के, कि लोग फूडी हैं, लोग खाने के शौकीन हैं, और जब ऐसे लोग जो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो दोनों का डेस्टिनेशन अगर एक ही जगह मिल जाए तो इसमें तो चार चांद लग रहा है। सर, हमारे छत्र छाया में या हमारे अंडर वन रूफ सब कुछ है, खाली वेज और नॉन वेज नहीं है। हमारे यहाँ, मैंने आपको बोला भी पहले, 9 साल से 90 साल तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा है, बुज़ुर्गों के लिए ना चबाने वाली चीज़ भी ऐसी है जो इनके दांतों में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत सारे व्यंजन्स हैं। जवानों के लिए तो खैर है ही, लव बर्ड्स के लिए बहुत कुछ है, फैमिली के लिए भी इतने सारे स्टफ़ हैं। जैसे चाइनीज़ है, चाइनीज़ आज के हमारे यहाँ पर क्या बहुत शौक से लोग खाते हैं चाइनीज़ वगैरह। ये कॉस्ट सेविंग भी होती है, इजी टू ईट भी होती है। तो एक बार आप आए, हमारे जितने भी शेफ़ हैं स्पेशली डिज़ाइंड, या मैं बहुत उनको पिक एंड चूज़ करके बहुत स्वच्छ परिस्थिति में उनको मैं वहाँ पर तैयारी करवाता हूँ। आप लोग एक बार देखें, अभी जैसे हमारी हाल में ही हमारी फर्स्ट ईयर हमने अभी सेलिब्रेट किया फ्रॉम 14th to 18th। हमने जितने भी खाने थे सब 101 में हमने डिलीवर किए। ये हमारी यूएसपी थी, क्वालिटी वही था, क्वांटिटी वही थी, लेकिन 101। क्योंकि ये बस लोगों का प्यार था कि ला मोज़रेला में जाएं, देखें कि क्या व्यंजन है क्या नहीं है। अगर जीवन का आनंद उठाना है आपको, तो लोग कहते हैं कि अगर अच्छा खाना और अच्छा घूमना, यानी अच्छी जगह पर जाएं घूमने के लिए और अच्छा खाना खाएं। और अगर खाने की बात तो ला मोज़रेला से हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर घूमने की बात की जाए, अगर आपका मन है स्पेशली सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे जगहों पर जाकर वहाँ ठंड का मज़ा लेने का, और भी बहुत कुछ, तो आपको हिल पिक देता है कंप्लीट पैकेज। और वो भी जय अग्रवाल साहब बताएंगे कि आपको किस प्रकार का पैकेज मिलेगा, कितने आकर्षक पैकेज हैं जिससे आप तो कहेंगे सिर्फ वाह। सर, अब आते हैं हम हिल पिक के ऊपर। सर, चूँकि लॉकडाउन के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल टूरिज्म तो कम्प्लीटली बैंड है, अभी भी सब बंद है। तो जितनी भी फ्लो थी सब हमारे डोमेस्टिक सेक्टर पर हावी हो गई। एंड हमारी हिल पिक जो है, वी आर स्पेशलिस्ट इन सिक्किम एंड दार्जिलिंग। इतनी फ्लो थी आपकी यार, जैसे हम लोगों ने हमने पता किया वहाँ पर, बोला नहीं भी करते करते 7 से 10 लाख टूरिस्ट आए हैं आपकी ओर ये 5 महीनों के अंदर। तो हम लोगों क्या है, एक से एक वहाँ पर हम लोगों की होटल टाई अप से 3 स्टार से लेके 5 स्टार होटल तक टाई अप है। हमारी खुद की गाड़ियों की फ्लीट है। अब गेस्ट आते हैं, वहाँ पर बागडोगरा उतरते हैं, बागडोगरा से क्या तो लोग दार्जिलिंग जाते हैं, क्या गैंगटॉक जाते हैं। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, हमारी वहाँ पर सारे होटल से टाई अप हैं, सबकी बुकिंग हुई होती है।
आपको खाली हमें ये बताना है सर आपका पैकेज क्या है, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे हिलपिक की टीम टेक केयर करेगी आपको। आपकी जर्नी यादगार बनाने का काम हमारा है। हिलपिक जो है और हमारी जो टीम है, ऑपरेशंस टीम, सेल्स टीम, दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप खाली मन में विचार बनाइए, बाकी का पूर्ण हम करेंगे। जय अग्रवाल जी, जिस प्रकार से आप सभी को कह रहे हैं, इससे तो मेरा भी अब मन कर रहा है कि मैं भी जरा घूम कर आऊं। और यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घूमना और खाना दोनों की जिम्मेदारी अगर कोई संभाल ले, कोई कंपनी कोई संभाल ले, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा उसकी ऊर्जा है, कितना ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है। और हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि ला मजरुल्ला प्यार से खाना परोसने के लिए बहुत ज़्यादा सुनाम है कोलकाता में। और अब आप हिलपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है। आपके अग्रवाल साहब, आपके सामने दर्शक हैं और उनके सामने आप हैं। अब आप उनको बताइए कि घूमना और फिर खाना दोनों कंप्लीट अगर उन्हें चाहिए तो किस प्रकार से वो आएंगे। जनाब सभी को नमस्कार। आज दुनिया में हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन दो चीज़ के बिना हमारी दुनिया अधूरी है, एक खाना, एक घूमना। ये दोनों अगर ना मिले आपको प्रॉपर, तो आपकी ज़िंदगी तो है पर खुशहाल ज़िंदगी नहीं है। तो ये जब अगर आपको खुशहाल बनाना हो, एक बार हमें याद करें। आपकी सेवा में हम तत्पर हाजिर हैं। खाना आप जहाँ बोलो, जैसे बोलो, जितना बोलो, हम टेक केयर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आते हो तो हमें पाओगे आप। आपकी आपको घुमाना, अच्छे से घुमाना, आपको एक यादगार देना हमारी जिम्मेवारी रही। ये हम लोग हिलपिक की, ये मैं बताऊंगा, हम लोग दृढ़ निश्चय करके अगर आप लोग घूमने जाते हो तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपकी अच्छी गाड़ी, आपकी अच्छी सेवा करना, आपको अच्छा होटल दिलाना, यह हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद जय अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। आपको घुमाना और आपको खिलाना दोनों की जिम्मेदारी हिलपिक की है, ला मुजरुल्ला की है और जय अग्रवाल जी की है। और आप तक इनके प्रचार प्रसार को पहुंचाना ये जिम्मेदारी युवा शक्ति की है। आप देखते रहिए युवा शक्ति, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।